हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे है बीएसटी मैक्सिमम डिफरेंस। यू आर गिवन अ बाइनरी सर्च ट्री एंड अ टारगेट वैल्यू। यू मस्ट फाइंड द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ नोड डेटा फ्रॉम रूट टू टारगेट एंड फ्रॉम टारगेट टू चाइल्ड लीफ नोड। इनिशियली यू आर एट द रूट नोड। नोट इफ द टारगेट नोड इज नॉट प्रेजेंट इन द ट्री देन रिटर्न -1। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, थोड़ा लैंग्वेज में दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन बस इतना सा है कि एक हमें टारगेट वैल्यू गिवन होगी। टारगेट वैल्यू फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर 20 गिवन है, हमें एक टारगेट वैल्यू गिवन है 20। हमें रूट से 20 तक आना है और उसका सम ले लेना है। फिर 20 से जितने भी हमारे पाथ निकलते हैं, हर एक पाथ का सम लेना है और जो हमारा ये रूट से टारगेट तक का जो सम आया था उसका और उसके जो नीचे चाइल्ड लीफ का जो पाथ है उसका डिफरेंस रिटर्न करना है। चलिए अब इसको वाइट स्क्रीन पर देखते हैं कहने का क्या मतलब है। कहने का मतलब ये है, जैसे ये हमारा क्वेश्चन में एग्जांपल में टारगेट हमें 20 गिवन है, ठीक है। तो रूट से 20 तक का हमारा कितना सम है? रूट से 20 तक का हमारा सम 25 है, तो हमने 25 ले लिया। अब हमारे जो है 20 से हमारा क्या देखना है? हमें चाइल्ड लीफ देखना है। तो 20 से हमारे एक ही पाथ, दो पाथ जा रहे हैं, एक 15, ठीक है, और दूसरा क्या है 22। 22 तो हमें क्या देखना है? मैक्सिमम डिफरेंस लाना है। 25 - 13, 25 - 15 एंड 25 - 22, इसमें से मैक्सिमम डिफरेंस कौन देगा? ये देगा मेरा 10 और ये देगा मेरा 3, ठीक है। यही हमारा आंसर है, इसको हमें रिटर्न करना है। अब इसको दूसरे एग्जाम्पल पे देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या गिवन है? इसमें हमारा टारगेट 50 गिवन है। अब हमें क्या करना है? ये बीएसटी है तो हमें टारगेट 50 देखना है, तो हम क्या करेंगे? 25 है, 50 25 से बड़ा है तो राइट चले जाएंगे। 35 50 अभी भी बड़ा है तो फिर राइट चले जाएंगे। 45 50 अभी भी बड़ा है, तो क्या इसके राइट में कुछ है? नहीं है, तो हम रिटर्न क्या कर देंगे? -1 के। हमें टारगेट मिला ही नहीं। हमें क्वेश्चन में सिंपली क्या करना है कि एक हमें निकालना है डिफरेंस, ठीक है। पहले तो हमें क्या करना है? उसने बोला है कि हमें रूट से लेकर टारगेट तक का सम लेना है। रूट से लेके टारगेट तक का सम लेना है, तो हम क्या करेंगे? 25 ले लेंगे। रूट से टारगेट, टारगेट को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा क्या होगा, जब हम टारगेट को इंक्लूड भी कर लेते हैं तो ऐसा होगा 25 + 20, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हमने करना है कि टारगेट से उसके चाइल्ड लीफ, तो टारगेट में भी फिर इंक्लूड करेंगे -20 + 15। तो 20 से 20 कट जाएगा, 25 - 15 कितना हो जाएगा? 10। तो इसलिए मैं टारगेट को इंक्लूड ही नहीं कर रहा जब उसको मुझे बार बार सम और माइनस करना है, ठीक है। तो अब इसमें एच केस क्या हो सकता है? एच केस ये है कि हम कौन सा पाथ लें, ठीक है। एक तो हो गया, मान लो जैसे हमने 25 से चले, यहाँ से हम 25 से मूव कर रहे हैं, 25 से 20 गए, 20 से 15 गए, 20 से 22 गए। अब क्या जो हमारा मिनिमम पाथ होगा वही हमारा मैक्सिमम डिफरेंस देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हम क्या करेंगे, हम हमेशा ये नहीं लेना है कि हमें यहाँ से मिनिमम कौन दे रहा है फिर उसको माइनस कर देंगे। हमें देखना है कि सम में से मिनिमम कौन दे रहा है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि हम 25 से चले, 20 पे आए, ठीक है। अब मान लो ये हमारा टारगेट था 20 से, कितना वो हो गया सम? सम हो गया मेरा 25। इसको हटा देते हैं। रूट से मेरा कितना हो गया? टारगेट तक 25। अब मुझे क्या लेना है? डिफरेंस जो है चाइल्ड और टारगेट से रूट का, रूट से टारगेट का, वो मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? अब इसके बाद जो भी नोट्स हैं, इसके बाद जो भी नोट्स हैं ये भी, अब ये भी हो सकता है ना कि ये 25 है, तो क्या यहाँ पे क्या आएगा? मान लो यहाँ पे 10 मान लिया, यहाँ पे 22, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 23, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 24। अब एक पाथ तो मेरा ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये 11 को इंक्लूड करके होगा, एक ये होगा। तो हमें इन सब पाथ में से और सारे पाथ का सम लेना है कि ये हमारा कितना दे रहा है, ये हमारा कितना दे रहा है, ये हमारा कितना दे रहा है। फिर 25 से माइनस करेंगे, जो मैक्सिमम होगा वो रिटर्न करना है। अब इसकी अप्रोच क्या होगी? इसकी अप्रोच क्या होगी? सिंपल सा, हमें मेन फंक्शन, एक फंक्शन बनाएंगे कि अगर हमारा टारगेट वैलिड है तो ही हम आगे बढ़ेंगे। मतलब जो हमारा टारगेट है वो बीएसटी में है, हमारा जैसे सेकंड एग्जाम्पल में था 50 था, 50 अगर इसमें मुझे मिला,
मान लो 50 इससे बड़ा है, यहाँ चले गए 50 35 से। BST क्या होता है कि रूट होता है, रूट के लेफ्ट में उससे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, रूट के राइट में उससे सारे बड़े एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो रूट राइट में आ गए, अब 50 फिर बड़ा है तो 45 राइट में आ गए, अब 50 अभी भी बड़ा है तो है ही नहीं, तो सिंपल क्या रिटर्न कर देंगे, -1। तो सबसे पहली अप्रोच क्या होगी, सिर्फ पहले तो हम चेक करेंगे वो मतलब एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। उसके बाद अगर एग्जिस्ट करा तब हम आगे की चीज़ परफॉर्म करेंगे। आगे चीज़ परफॉर्म क्या करेंगे कि हम जहाँ हमारा टारगेट, हम पहले जैसे अगर हमारा टारगेट मिल गया तो वहाँ पर हम एक रूट ले, मतलब टारगेट की रूट ले लेंगे कि किस जगह हमारा टारगेट मिला। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में टारगेट मेरा 20 था, तो मैं क्या करूँगा, एक तो फाइंड करूँगा, फाइंड अगर मिल गया तो 20 को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, रूट क्या है मेरी, 20 मुझे मिल गई, जो भी है इसका लेफ्ट में। अब मुझे मिलने के बाद क्या करना है, ट्रैवर्स मैं क्या करूँगा कि अपने BST को कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा कि ये 25 है, 25 से 20 यहाँ चले गए। ठीक है, अब ये हम ये 22 15, ठीक, 25 से क्या होगा, ये 20, ठीक, और ये 35। तो हमें क्या देखना है, 20 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 20 से 15 अगर हम आए हैं तो इसको वो कर देंगे। ठीक है, अब मान लो इसके नीचे भी कुछ एलिमेंट होता, ये मेरा ट्री था, अब इस मान लो इसके नीचे भी कोई एलिमेंट होता, 7 सपोज 16, तो मैं क्या करता है, यहाँ 7 16 नहीं लिखता, हमें रूट के चाइल्ड से आगे तक का लेना है, तो इसका पूरा पाथ का सम 15 + 7 ये कितना होता। ठीक है, ये ओरिजिनल गिवन में, ओरिजिनल एरे में हमें मान लो ये 7 और 16 गिवन होता, तो मुझे क्या करना है, अब मैं ट्रेवर्स करते वक्त क्या करूंगा कि यहीं पे इसके पाथ्स का सम ले लूंगा। वो कैसे कि ये अगर 15 है, 15 + 7 कितना होगा, 22, यहाँ पर मैं 22 स्टोर करा दूंगा, तो मुझे रूट के एंड में अपना मेरा सब मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। अब मान लो यहाँ पर 16 है, 15 और 16, तो इन दोनों का सम, या 16 की जगह मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों का सम रिटर्न कर दूंगा। वो क्या होता है, 31। तो ये मैंने स्टोर कर दिया, अब मुझे इनके एंड में अपना जो है पाथ का सम मिल गया। अब मैं देखूंगा कि मुझे मिनिमम कौन दे रहा है, मेरा रूट का सम क्या आ रहा था, रूट से टारगेट का सम 25। अब यहाँ क्या आ रहा है, 22 और 31। अब मैं 22 को भी माइनस करके देखूंगा, 31 को भी माइनस करके देखूंगा, मतलब एक मैं वेरिएबल ले लूंगा मिनिमम, जो मेरी मिनिमम वैल्यू देगा, एक मैक्सिमम जो मैक्सिमम वैल्यू देगा। मिनिमम को माइनस करके देखूंगा डिफरेंस, अगर मेरा मैक्सिमम आ रहा है तो रिटर्न कर दूंगा, मैक्सिमम को माइनस करके देखूंगा, डिफरेंस मेरा मैक्सिमम आ रहा है तो जो भी मेरा मैक्सिमम डिफरेंस देगा उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। अब भैया ये मैक्सिमम मिनिमम क्यों लेना है, मैक्सिमम मिनिमम इसलिए लेना है, मान लो रूट से टारगेट तक का सम मेरा आया 50, और मिनिमम जो मेरा नीचे वाला मतलब टारगेट से लीफ का सम मेरा आ रहा है 40, मिनिमम डिफरेंस, और मैक्सिमम सम आ रहा है, मतलब डिफरेंस नहीं, मिनिमम पाथ का सम जो आ रहा है वो 40 आ रहा है, और मैक्सिमम पाथ का सम जो आ रहा है वो मान लो 100 आ रहा है। तो डिफरेंस मेरा सबसे ज्यादा कौन देगा, ये कितना देगा, 10, ये कितना देगा, 50, तो कौन सा लूंगा, 50 लूंगा ना। तो हमेशा ये देखना है, और मिनिमम ऐसा भी हो सकता है कि मिनिमम अगर मेरा मान लो 0 आ जाए, मैक्सिमम मेरा 90 आ जाए, तो 50 - 0 कितना देगा, 50। ठीक है, और 50 - 100 50 - 90 कितना देगा, 40। तो मैक्सिमम कौन देगा इस बार, मिनिमम वाला। तो मुझे दोनों वैल्यूज देखनी है, मिनिमम और मैक्सिमम, फिर उनको रिटर्न कर दूंगा। अब कोड को एक्सप्लेन करूंगा तो और अच्छे से समझ आएगा, इफ इन केस यहाँ ना समझ आया होगा। सिंपल सा इतना था कि हमें अपना रूट से टारगेट तक जाना है, उसका सब ले लेंगे। ठीक है, फिर इस टारगेट से लीफ तक जाएंगे, और हर एक उसका सम उसमें स्टोर कराते जाएंगे उसी की लीफ में जहाँ तक पहुँचे हैं, और फिर जो मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस होगा, ये हमारा कोड है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है कि ये हमारा मेन फंक्शन था, इंट मैक्सिमम डिफरेंस। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे कि वो है भी टारगेट या नहीं है। फाइंड फंक्शन में हमने क्या किया, अगर रूट नल है तो रिटर्न नल कर देंगे। ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, अगर रूट का डेटा हमारा बड़ा है, अगर रूट का डेटा पहले तो अगर हमारा इक्वल हो गया तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, रूट कर देंगे यहाँ से, जोन सी हमारी टारगेट की होगी। नहीं तो अगर रूट का डेटा हमारा टारगेट से बड़ा है तो हम लेफ्ट में जाएंगे, नहीं तो रूट का डेटा अगर टारगेट से छोटा है तो राइट में जाएंगे। BST यही होता है ना कि अगर बड़ा है तो राइट में जाओ, छोटा है तो लेफ्ट में जाओ। ठीक है, अब जब हमें फाइंड कर लेंगे कि हाँ, जैसे मान लो ये 20 टारगेट था, तो यहाँ से मुझे रिटर्न क्या हो जाएगा, ये वाली रूट मुझे रिटर्न हो जाएगी। जब ये रूट मुझे रिटर्न हो जाएगी तो मुझे क्या करना है, रूट
अब रूट से टारगेट तक का सम लेना है, ठीक है, रूट से टारगेट तक का सम लेना है, यही करना था प्रोसेस। हाँ, तो अब मैं एक फंक्शन ले लूंगा जो रूट टू टारगेट ट्रैवर्स करेगा। अब क्या करना है, अगर रूट का डेटा मेरा टारगेट के इक्वल हो गया, मतलब मैं ट्रैवर्स किया 25, फिर किया 20, ये मेरा 20 टारगेट के इक्वल हो गया, हाँ, तो मुझे यहीं से रिटर्न कर देना है। अगर रूट का डेटा मेरे टारगेट के इक्वल हो जाता है तो मैं रिटर्न कर जाऊंगा, नहीं तो मैं क्या करता हूँ कि आंसर में रूट का डेटा प्लस कर दूंगा। पहले मैं नेक्स्ट इसमें आया कि हाँ ये रूट का डेटा है, नहीं है, तो इसमें क्या, ये रूट का डेटा है 25 नहीं है, तो आंसर में क्या आएगा 25। अब मैं क्या करूँगा, अगर रूट का डेटा टारगेट से बड़ा है तो मैं कहाँ जाऊँगा, लेफ्ट में जाऊँगा। अब मैं लेफ्ट में आया तो क्या 28 टारगेट है, हाँ, तो आंसर में भी क्या है 25, तो मेरा रिटर्न क्या हो जाएगा, मतलब आंसर में क्या रहेगा 25, ठीक है। उसके बाद मैं रिटर्न कर जाऊँगा। तो अगर मेरा रूट का डेटा टारगेट से बड़ा है तो मैं अपने लेफ्ट में आ जाऊँगा और आंसर उसमें अपडेट कर दूंगा आंसर, और रूट का डेटा अगर छोटा है तो एल्स, नहीं तो मैं राइट में आ जाऊँगा, ठीक। अब यहाँ से मुझे रूट से टारगेट तक का सम मिल गया, रूट से टारगेट तक का सम मिल गया। अब मुझे क्या करना है, अब टारगेट से उसके जो भी चिल्ड्रन हैं उनके सम को, जैसे ये 15 था, अगर मैं 20 को इंक्लूड करता तो ये 25, ये 20 क्या होता, 25 प्लस 15 35 होता, 20 प्लस 22 ये होता, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर टारगेट मेरा 35 होता तो मैं क्या करता, इसके चाइल्ड तक चलता, चाइल्ड तक कैसे, चाइल्ड तक करते कि जैसे यहाँ 30 आया, 30 को मैं पास कराऊंगा और 45 को पास कराऊंगा, मुझे मुझे रूट इंक्लूड नहीं करना है अभी। रूट इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ तो मैं पास कराऊंगा इसका लेफ्ट और इसका राइट। इसके लेफ्ट में क्या होगा 30, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 प्लस 32, और इसके राइट में क्या रहेगा 45, ठीक है, वही मैंने इसमें किया है। अगर रूट मेरा नल हो जाता है, मतलब चलते चलते अगर मैं रूट मेरा नल हो गया तो मैं रिटर्न कर जाऊंगा। नहीं तो अगर मेरा रूट का लेफ्ट है, मतलब 20 का लेफ्ट बचा है, हाँ बचा है, तो 20 के लेफ्ट को मैं क्या कर दूंगा, रूट के लेफ्ट के डेटा में रूट का डेटा डाल दूंगा, मतलब रूट के लेफ्ट का डेटा 15, जैसे यहाँ पे अगर रूट 35 है तो 30 चले, 30 पास करा, अगर इसका लेफ्ट होता तो लेफ्ट में जाता, अगर राइट है तो राइट में क्या करेंगे, राइट के रूट के डेटा में इसका डेटा प्लस कर देंगे, जो 30 प्लस 32, तो अगर रूट लेफ्ट डेटा प्लस इक्वल टू रूट डेटा, और फिर क्या करेंगे, अपना लेफ्ट को कॉल कर देंगे, फिर से लेफ्ट देखिएगा अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं तो अगर रूट का राइट एग्जिस्ट करता है तो रूट का राइट का डेटा प्लस कर देंगे और फिर राइट फंक्शन कॉल कर देंगे, उसके राइट में अगर एग्जिस्ट करता है तो चलेगा। अब क्या करना है, एक मैक्सिमम और मिनिमम नंबर हम फाइंड करेंगे। वो क्यों करेंगे, वही जैसे मैंने बताया था, अगर मिनिमम मेरा 40 आ रहा है, मैक्सिमम मेरा 100 आ रहा है, तो और रूट टारगेट तक का सब मेरा 50 है, तो मैक्सिमम क्या देगा, अभी जो मेरा 50 और 100 का डिफरेंस है वो मेरा मैक्सिमम आएगा। नहीं तो अगर मिनिमम मेरा 0 है, टारगेट मेरा 50 है, तो मैक्सिमम क्या आता है 50, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, अगर मेरा रूट नल है तो रिटर्न कर दूंगा, सिंपल सा। अगर मेरा रूट का लेफ्ट भी नहीं है, रूट का राइट भी नहीं है, अगर मेरा रूट का लेफ्ट भी नहीं है, रूट का राइट भी नहीं है, तो ये क्या है, यही चाइल्ड का आखिरी चाइल्ड है। तो इसमें मुझे क्या कर देना है, ए को ले लूंगा, ए इज इक्वल टू मिनिमम ए कॉमा रूट का डेटा, ठीक है। अब जो भी मेरा मिनिमम रूट का डेटा होगा वो ले लूंगा, और बी में मैक्सिमम ले लूंगा, मैक्सिमम रूट का डेटा, फिर उसमें चेक करूंगा। नहीं तो अगर मेरा लेफ्ट और राइट दोनों में से कोई है, अगर मान लो लेफ्ट नहीं है तो राइट में जाऊंगा, और राइट नहीं है तो लेफ्ट में जाऊंगा, और दोनों ही नहीं है तो मैं क्या कर दूंगा, ए और बी, ए में मिनिमम स्टोर कर दूंगा, बी में मैक्सिमम स्टोर कर दूंगा। अब यही मेरा मेन फंक्शन है, ठीक है। टेम्प फंक्शन चलाया, फाइंड करा टारगेट को, टारगेट जहां मिल जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा, अगर मेरा टेम्प नहीं एग्जिस्ट करता तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न -1, फिर नहीं तो फिर मैं क्या करूँगा, आंसर को इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से, जो कि मेरा लेगा रूट से डेटा तक, टू रूट से टारगेट तक का सम। फिर क्या करूँगा, रूट टू टारगेट कॉल करूँगा, ठीक है। रूट टू टारगेट कॉल करूँगा तो उसमें मुझे सम मिल जाएगा। फिर ए इक्वल्स टू मिनिमम और बी बी ए इक्वल्स टू मिनिमम के लिए लेंगे तो मैक्सिमम से इनिशिएट कर दूंगा, बी इक्वल्स टू मैक्सिमम के लिए लेंगे तो मिनिमम से इनिशिएट कर दिया। अब क्या किया, रूट के जो टारगेट था उसके लेफ्ट को पास कराया, उसके राइट को पास कराया, क्योंकि रूट को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब टारगेट को इंक्लूड नहीं करना, तो उसका लेफ्ट पास कराया, राइट पास कराया, दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन चलाए, टारगेट टू चाइल्ड टेम्प लेफ्ट, टारगेट टू चाइल्ड टेम्प ऑफ राइट। फिर मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन से हमें क्या लिया, मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन में हमने लेफ्ट वाले का मैक्सिमम देखा और मिनिमम देखा, और राइट वाले का मैक्सिमम मिनिमम देखा, तो ए की और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ गई। अगर हमारा ए एज इट इज़ रहा जो हमने पास कराया था तो ए 0 रहा होगा, बी एज इट इज़ रहा जो हमने पास कराया तो मतलब बी में कोई अपडेट नहीं हुआ, वो 0 रहा होगा। अगर उसमें कोई अपडेट हुआ है जो भी है, तो रिटर्न क्या करते हैं ना, मैक्सिमम आंसर माइनस ए कॉमा आंसर माइनस बी। अब जो भी इन दोनों में मैक्सिमम डिफरेंस देगा वो मुझे रिटर्न करता है ना। कंपाइल एंड रन करते हैं, कंपाइल एंड रन हो गया, सबमिट करते हैं।
चलिए सबमिट हो गया। तो अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक द वीडियो।